ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में बार बार कहा, तुम भाइयों को आपस में लोन पानी नहीं होना है, तुम्हें बहुत प्यार से रहना है। देखो बच्चे, देवताएं कितने प्यार से रहते थे, तो तुम फिर आपस में लोन पानी क्यों होते? तुम्हें भी आत्माओं का आपस में लव होना चाहिए। बाबा कितना प्रेम का सागर है, तुम बच्चों को भी प्रेम स्वरूप बनना। बाबा ने कहा कई बच्चे लोन पानी भी होते फिर रूठते भी रहते हैं, तो फिर बच्चे वो क्या ठहरे? जो आपस में बात नहीं करते, बाबा ने कहा नास्तिक ठहरे। वो नास्तिक ठहरे, पद भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे। आज बाबा ने कहा तुम आत्माएं भाई भाई हो, तुम भाइयों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। सदा सब धर्म में स्थित रहो बच्चे। सब धर्म में स्थित रहेंगे तो भाई भाई की स्मृति भी रहेगी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बाबा प्यार का सागर है, तुम्हें भी प्रेम की भरपूर गंगा बनना है। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को भी प्यार से सबको सिखलाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो है तुम पहले कैसे पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। बच्चे जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। आखिर में बच्चे ये प्राण तन निकले, सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते निकले। सुदर्शन चक्र याद आना चाहिए, और कोई चीज याद नहीं आनी चाहिए। अंत में किसी को खाने की चीज याद आई तो फिर वैसी ही गति होगी। अंत में एक बाप की याद आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को सर्विसेबल बच्चे कितने न प्यारे लगते हैं, कितना सर्विस में लगे रहते हैं। तुम्हें इस बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो ही विश्व कल्याणकारी। तुम्हें सबका कल्याण करना है, औरों को भी बड़े प्यार से सिखलाना है। तो बाबा ने आज कहा बच्चों को ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। जितने भी दैवी गुण है ना, वो सब ईश्वरीय गुण है। बाबा ने कहा दैवी संस्कार और आसुरी संस्कार कहा जाता है। तो तुम बच्चों को ईश्वरीय गुण धारण करने, कभी भी तुम्हारी एब्सेंट नहीं पढ़नी चाहिए। बच्चों की एब्सेंट पड़ जाती है, हाँ? जबकि बाबा इस अविनाशी खंड भारत में आते और इतना ऊंचा पढ़ाई पढ़ाते, तो तुम्हें एब्सेंट कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदा तुम्हारी प्रेजेंट लगी हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, देखो बच्चे, रोज तुम बच्चों को क्या करना है, अपना पोता मेल रखना है। अपना पोता मेल रखो कि कहाँ तक मेरे में दैवी गुण आए हैं, आसुरी चलन सुधर रही है कि नहीं। अगर आसुरी चलन सुधरती नहीं है तो फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर उच्च पद मिल ना सके, नतीजा क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस वक्त कितने रूहानी नशे में हो कि हम सब कर्मातीत बनकर फिर हम सबको वापस जाना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, विजय किसकी होगी? कहते हैं प्रकृति पति परमात्मा ने। मातेश्वरी जी ने कहा उसने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ। प्रकृति पति पांडवों के साथ है। तो जिधर प्रकृति पति है उधर विजय हुई ही पड़ी है, उधर हुई ही पड़ी है। लेकिन हमें याद रखना है कौन मेरे साथ है। इतनी उच्च हस्ती प्रकृति पति वो मेरे साथ है। फिर बाबा ने कहा, फिर मम्मा ने ये भी बताया, जिस पर जो बीज बोता है, धरती कर्म क्षेत्र है, इस पे जो जैसा बीज बोता है वो उसको काटना पड़ता है। इसलिए यू आर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर यू। तो फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितना ना, बच्चे देखो तुम्हारे अंदर क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। कोई कोई बच्चे को माया वार करती और माया ऐसा माथा मोड़ लेती कि फिर पता ही नहीं रहता कि गया कहाँ है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोशिश करके ऐसी कर्मातीत अवस्था बनानी है
ऊंची अवस्था बना के फिर जो है श्रेष्ठ गुण धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलना। कई बच्चों के मुख से उल्टे बोल निकलते रहते, उल्टा बोल कभी नहीं बोलना। बाप की याद से कर्मातीत अवस्था में प्राण तन से निकले तभी उच्च पद पाएंगे। तो हमें उच्च पद पाना है तो प्राण तन से निकले कर्मातीत अवस्था। फिर बाबा ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य, कहते हैं ना बच्चे, देखो, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रह, तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये देहाभिमान के धर्म, ये अन्य धर्म, देह के धर्म, सबको छोड़ के शिव भगवान अब कहते अब तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना क्या, ज्ञान अमृत मुख में हो, और क्या हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। ये माया बच्चे बड़ी दुस्तर है, ये चूहा है, ये काटता रहता फूक भी देता और काटता भी रहता, इसलिए इससे बड़ा सावधान रहना। जो बच्चे बाप की निंदा कराते, कहते सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, तो वो फिर ठोर नहीं पा सकते, उनकी बुद्धि भटकती रहेगी, कभी कहाँ भटकती रहेगी। हमें कोशिश करना है, हमें कभी भी ऐसा हालत ना हो जाए। फिर बाबा ने कहा कोई सर्विस नहीं करते तो उनकी क्या हालत हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि बच्चों को बड़े प्यार से सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा अंत काल में साक्षात्कार सबको होना है, अपनी अपनी पढ़ाई का सबका पता लग जाएगा, कौन कितने मार्क्स से पास हुआ। उस वक्त बहुत पछताएंगे, जार जार रोएंगे, लेकिन कुछ कर ना सकेंगे। बाबा ने बहुत टाइम दिया, बहुत चांस दिया, लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या करे बाबा। इसलिए बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, यहाँ प्रेजेंट वह है जो बाप को याद करते रहते, या सुदर्शन चक्रधारी बन सुदर्शन चक्र घुमाते रहते। योग बल से ही तुम बच्चों को वर्षा लेना है। कितना ऊंचा वर्षा बाबा दे रहे, उस वर्षे की अनुभूति करनी है। फिर बाबा ने कहा तुम 21 जन्म क्या करते हो, खीर खंड बन जाते हो। हाँ तुम बच्चे अब खीर खंड, लोन पानी ना बन के हम बच्चों को क्या करना है, खीर खंड बनना है। अब फिर बाबा ने आज की मुरली में विशेष वरदान में कहा पुरानी देह व पुरानी दुनिया, पुरानी देह व दुनिया, पुरानी दुनिया की सर्वाकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि बाबा। बाबा ने कहा राज ऋषि शब्द का कितना अच्छा अर्थ है बच्चे, देखो, राज ऋषि, एक तरफ स्वराज अधिकारी का नशा है, दूसरा ऋषि। बाबा ने कहा पूरा त्याग मुहूर्त, तो तुम बच्चे इस वक्त दोनों का बैलेंस करते राज ऋषि बनते, एक तरफ राज्य अधिकारी बने हुए और एक तरफ त्याग का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वो कैसे होगा, पुरानी देह और दुनिया का आकर्षण सदा सहज और सदा के लिए दूर करने वाले वो हैं राज ऋषि बाबा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पुरानी देह से भी उपराम, पुरानी दुनिया से भी उपराम, तो ऐसे बाबा के राज ऋषि भव हम बच्चे बन जाएंगे तो कितना खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे राज नशा रहे सारा दिन, मैं राज ऋषि हूं। अब स्वराज अधिकार का भी नशा रहे और त्याग, सब कुछ त्यागा हुआ है, पुरानी देह भी त्यागी, पुरानी दुनिया भी त्यागी, सब कुछ हमने त्यागा हुआ है। फिर बाबा ने आज मुरली के स्लोगन में कहा साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। हम ऐसे बाबा के विशेष बच्चे, साइंस के साधनों को यूज करें और अपने जीवन का आधार ना बनाए। यूज करना मना नहीं है, ये साधनों के आधार पे सेवा हो रही है यूट्यूब की, यूज करना मना नहीं है, लेकिन उसको आधार बना लेना,
साधन है ठीक, कल कोई खत्म हो जाए तो भी सेवा तो चलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।